उज्जैन के सम्राट कहे जाने वाले महाकालेश्वर की ये नगरी अपने रोजमर्रा के जीवन में भी बिल्कुल महाकाल की तरह शांत परंतु कर्तव्य परायण रहती है। भक्ति से लबालब मालवा की जनता का हृदय भगवान राम के प्रति भी उतना ही आस्थान्वित है जितना होना चाहिए। आसमान से बातें करता ये ध्वज श्री राम मंदिर का ही है, जहां श्रद्धालुओं का आवागमन इस बात का संकेत है कि उज्जैन का प्रत्येक मंदिर प्राचीन हो या नवीन, समान रूप से श्रद्धालुओं के लिए समान आस्था केंद्र है। इस मंदिर में संगमरमर से निर्मित श्री राम, लक्ष्मण व सीता की अभूतपूर्व सुंदर प्रतिमाएं हैं, जहां परंपरागत संकट मोचन श्री हनुमान की भी आवश्यक उपस्थिति है। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। इसी मंदिर परिसर में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा भी विराजमान है। इनकी प्रतिमा की सौम्यता व माधुर्य देखने दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। श्रृंगार की दृष्टि से इस प्रतिमा का यहाँ अत्यंत प्रभाव व महत्व है। नंदी पर सवार शक्ति स्वरूपा की ओजपूर्ण प्रतिमा शायद ही अन्यंत्र कहीं प्राप्त हो जैसे कि ये है, और साथ ही विराजे हैं स्वयं कालजयी भगवान शिव। श्री राम मंदिर की भव्यता और उसका स्थापत्य शब्दों का मोहताज नहीं है। ये स्वयं प्राचीन वास्तुशिल्प की भाषा बोलता है, जबकि ये पूर्णतः नवनिर्मित है, परंतु प्राचीन शिल्प को अपनाकर श्रद्धालुओं ने प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को धरोहर लुप्त होने से बचाने का संकेत है। तांत्रिक साधनों का सबसे विशेष साधना केंद्र है शक्ति स्वरूपा गढ़ कालिका। इस परिसर में मराठा कालीन दीप स्तंभ इस बात का संकेत करता है कि प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा कालीन में हुआ था। कमल दल पर स्तंभित ये दीपमाला समय समय पर भक्तों द्वारा प्रज्वलित की जाती रहती है। ये है विशाल एवं भव्य प्रतिमा कालिका देवी की। लोक मान्यता के अनुसार ये कालिदास की आराध्य देवी थी। सिंदूर से सराबोर काली का ये रूप तांत्रिक शक्ति का प्रतीक है। 51 शक्तिपीठों में उज्जैन का नाम 33वां है। उज्जैन की प्रतिष्ठा शक्तिपीठ के रूप में भी है, जिसमें गढ़ कालिका विशेष है। 12 ज्योतिर्लिंगों के समान देश के 12 शक्तिपीठों में छठा स्थान मालवा की इस गढ़ कालिका को माना गया है। यही है वो पुण्य स्थान जहां कालिदास मूर्ख से विद्वान की उपाधि को प्राप्त कर संसार में गौरवान्वित हुए, अर्थात ये उनकी शिक्षा का केंद्र था। विक्रमादित्य के अग्रजनाथ भृतृहरि की ख्याति कहां नहीं है। वे राजा, दार्शनिक, पंडित, कवि तथा साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। लोक मान्यता है कि अपनी प्रेमिका पिंगला से विरक्त होकर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया तथा नाथ संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। प्रथम बार उन्होंने इसी जगह साधना की थी, इसलिए ये भृतृहरि की गुफा कहलाती है। ये गुफा परमार कालीन स्थापत्य से संपन्न है। यहाँ वैशाख शुक्ल अष्टमी में पूर्णिमा तक भृतृहरि उत्सव आयोजित किया जाता है। गुफा के अंदर भृतृहरि, गोपीचंद, शिवजी आदि की प्रतिमाएं शोभित हैं तथा स्तंभों पर कलात्मक प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण हैं।
पुरातन काल से ही उज्जैन ज्योतिष विद्या का प्रमुख केंद्र स्थल रहा है। अतः इस वेदशाला को ज्योतिष गणित का आधार स्थल माना जाता है। इस महत्वपूर्ण वेदशाला को जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। पूरे भारतवर्ष में दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस तथा उज्जैन में जयसिंह द्वारा वेदशाला का निर्माण करवाया गया, परंतु केवल उज्जैन की ही ये भाग अकेली वेदशाला है जो क्रियान्वित है। यहाँ प्रमुख 4 यंत्र हैं। पहला सम्राट यंत्र, दूसरा नाड़ी वलय यंत्र, तीसरा दिंगश यंत्र तथा चौथा भित्ति यंत्र, जिसके द्वारा सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रहों तथा समय की गणना कर पंचांग तैयार किया जाता है, जो कि पूरे देश में विश्वास के साथ पढ़ा जाता है। ये है पतित पावनी मोक्ष प्रदायिनी शिप्रा का मुख्य घाट, जिसे प्राचीन काल से ही राम घाट के नाम से जाना जाता रहा है। इस घाट का पौराणिक विवरण प्राप्त है, जिसमें अंकित है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का मोक्ष व तर्पण हेतु कर्मकांड इसी घाट पर किया था। दूर दूर से आए श्रद्धालु अपनी अपनी आस्थाओं का सूत्र लेकर मां शिप्रा के तट पर पूजा अर्चना व स्नान करने आते हैं। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी यहाँ आस्था व श्रद्धा में सहभागी रहते हैं।